नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था मॉम का पंडित जी से बात करना, कविशा का उदय के साथ निकल जाना, वहीं अमाल का कविशा को ढूंढना, ढूंढते ढूंढते हॉल में आ जाना और सामने से उदय और कविशा को आते देखना, जिससे अमाल का परेशान होना, अमाल का सवाल करना कविशा से कि वह उदय के साथ कहाँ गई थी, लेकिन कविशा का उसे जवाब न देना फिर से, और अमाल का ज़रा गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, नाराज़गी में आकर कविशा के हाथ की चाय भी नहीं पीना और कविशा का ये नोटिस करना कि अमाल से नाराज़ है। मॉम से इजाज़त लेते हुए कविशा को अमाल का एक जगह ले जाना, एक जगह बहुत प्यारी जगह ले जाना जहाँ पर इन दोनों का बातें करना। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। ये खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। कितनी, ये मैं बता चुकी हूँ। लाइटिंग नहीं है लेकिन लैंप्स हैं। लैंप्स में जो रोशनी आ रही है उसमें ये एक दूसरे को बाखूबी देख पा रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो प्यार वाली निगाह से। अपनी नज़र में बेइंतहा मोहब्बत भरे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और अमाल ठीक कविशा के सामने है, एक छोटी सी टेबल पर। कविशा का एक हाथ टेबल पर है, जिसकी उंगलियों को अमाल के हाथ ने जाकर थाम लिया है इन दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को थाम लिया है, एक दूसरे के दिल ने एक दूसरे को, हाँ, खींच लेना चाहते हैं अपनी तरफ, खींच कर अपनी आगोश में भर लेना चाहते थे। लेकिन क्या करें, हाय ये दुश्मन ज़माना। चाय एक छोटी सी ट्रे में लिए कोई आ गया था, इन निगाहों की डोरी को ज़रा भिन्न कर गया था, छिन्न कर गया था, अलग कर गया था, और धीरे से हाथ छुड़ाना चाहा था कविशा ने अमाल की उंगलियों से, लेकिन अमाल की उंगलियों ने ज़रा ढील दी ही नहीं, जिससे कविशा अपना हाथ हटा ही नहीं पाई, निकाल ही नहीं पाई। क्या कर रहे हो, छोड़ो। क्यों छोड़ूं? अरे देख नहीं रहे हो यहाँ पर? क्या यहाँ पर? हाँ, तुम ही तो लाई हो यहाँ, अमाल ने कहा था। हाँ, यहाँ मैं लाई हूँ तो इसका क्या मतलब है? वो चाय देने आए थे ना? हाँ, तो क्या हुआ, चाय तो देने आए थे। अच्छा, और देख नहीं रहे थे? दबी ज़बान में कहा था कविशा ने। अरे देख रहे थे तो क्या हुआ, मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है। ओह, तुमने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है? ये सारी दुनिया को मालूम है क्या? नहीं है मालूम तो बता देते हैं। हाँ, अपनी बातें कह रही थी अमाल, अपने लफ्ज़ कह रही थी। जैसे जैसे उसके लफ्ज़ उसके मुंह से निकल रहे थे, वैसे वैसे उसका थंब कविशा के उस हाथ को सहला रहा था। ये जो बार बार अमाल उसके हाथ को सहलाती थी, वो बहुत भाता था कविशा के दिल को। उसके दिल को ये गुदगुदा जाता था, हाँ, उसके कानों को गरम कर जाता था। क्या आँखों से चाय पिलानी है? अमाल ने धीरे से कहा था, जब कविशा को अपने ऊपर घूरता हुआ पाया था। उसकी इस बात पर कविशा ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। मेरी बीवी को इजाज़त नहीं है कि मेरे चेहरे से अपनी नज़रें हटा ले। ओह, तो मेरी नज़रें तुम्हारे इशारे पर चलेंगी क्या? कविशा ने अपनी भवें से कोड़ी थी सार्कास्टिक भाव में। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये मेरी नज़रें, ये मेरे इशारे पर चलेंगी, समझी तुम? और अपनी गर्दन ज़रा तिरछी की थी कविशा ने इतरा कर। उसका ये इतराना बहुत भाया था अमाल को। क्या नहीं था कविशा का जो अमाल को भाता नहीं था? अच्छा, हाथ तो छोड़ो, कविशा ने कहा। क्यों, कहाँ जाना है? चाय पीनी है ना? कैसे पीऊँ मैं, तुमने मेरा उल्टा हाथ पकड़ा हुआ है। ओह, तो सीधे हाथ से पी लो। नहीं, मेरे होंठ जल जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे होंठ जल जाएंगे तो मेरे होंठ है ना, उन्हें ठंडा करने के लिए। कविशा ने खींच लिया था अमाल के हाथ से अपना हाथ, और ये दोनों
एक दूसरे की निगाहों में निगाह डाले हुए चाय पी रहे थे। कविशा ने 2 सिप ली थी अपनी चाय के कप की और नीचे रख दिया था अपने चाय का कप। तभी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए ही अमाल ने उसके कप की चोरी कर ली थी। अपना कप उसने आगे सरका दिया था और कविशा का कप उसने अपने हाथ में ले लिया था। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मेरी चाय ज़रा कड़वी है। अच्छा, तो क्या मेरी मीठी होगी? हाँ, इन गुलाबी गुलाबी होठों ने उनको छुआ है तो जाहिर सी बात है मीठी तो होगी। ओह, कोई तो मुझे कल कड़वा कह रहा था ना। अच्छा, तो तुमने सुन लिया था? हाँ, मेरे कानों को सब सुनाई देता है। अच्छा, सब सुनाई देता है? हाँ, तो फिर मेरे दिल की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? वो क्यों सुनूँ मैं? मेरा जो मन करता है वो मैं सुनती हूँ। तुम्हारे दिल की आवाज़ क्या सुनूँ मैं? क्या ही बोलता होगा वो? अच्छा, ये बात है। हाँ, जो बोलता है ना, जिस दिन सुन लोगी पानी पानी हो जाओगी। सिर्फ इतना ही कहा था अमाल ने अपनी दबी ज़बान से कि सच में कविशा ज़रा शर्मा गई थी। देख लो, मैंने सिर्फ कहा है तो ये हाल है। जिस दिन पूरी बात जान जाओगी उस दिन क्या होगा? उस दिन कुछ नहीं होगा। उस दिन तुम्हारा दिल होगा और मेरे 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 पैर होंगे। ओह, अच्छा, अच्छा, ठीक है, देखते हैं। और ये दोनों अपनी चाय में और अपनी बातों में इतने मसरूफ़ थे कि इनको ये नहीं पता चला ये काले काले बादल कब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके कब इन्होंने साजिश कर ली कि बरस जाएंगे। तो उसी तरह ये बूंदें ज़रा टपकाने लगी थी नीचे और एकदम से इतनी तेज़ बूंदें टपकाई थी कि कविशा को अमाल को लेकर जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ना पड़ा था। एक दूसरे को देखते हुए ये दोनों जल्दी जल्दी मगर सावधानी से गाड़ी की तरफ बढ़े थे। फट से कविशा ने दरवाज़ा खोला था जिस पर अमाल बैठी थी और फट से अपने दुपट्टे को झाड़ते हुए, दुपट्टे पे जो बारिश का पानी आ गया था उसे झाड़ते हुए कविशा अपनी सीट पर बैठी थी और तेज़ सांसों के साथ उसने दरवाज़े को बंद किया था। उसकी तेज़ चल रही सांसों से उसका सीना ज़रा जल्दी जल्दी पॉपअप कर रहा था। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर एक अलग निशान बना रही थी। अपने दुपट्टे से वो अपना चेहरा पोंछने ही वाली थी कि अमाल ने उसके हाथ को थाम लिया था अपने हाथ में। नहीं, उसके ऐसा करने पर कविशा ने ज़रा अपनी गर्दन को बाहिनी तरफ मोड़ा था और फिर से इन दोनों की निगाहों ने खिंचाव लिया था। फिर से बंध गए थे ये दोनों एक दूसरे की निगाहों में। क्यों? नहीं, तुम्हें क्या पता ये बूंदें तुम्हारे चेहरे पर कितनी जचती हैं, कितनी भपती हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं। बेइंतहा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये अमाल कह रही थी। उसकी निगाहें निकली ही नहीं कविशा की निगाहों से। तभी थोड़ा सा नर्वस आते हुए कविशा ने अपने आप को दूर किया और बाहर की तरफ देखने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था जैसे अभी वो बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो ज़रा असहज हो रही है। असहज इन द सेंस नर्वस आ रही है। ये देखकर बड़ा खुश हो रही थी अमाल। उसके होंठ ज़रा खिंच गए थे, खिंचकर एक मुस्कान ले गए थे। कविशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे और क्या छेड़े। तभी उसने जो ये ब्लैक स्कॉर्पियो थी उसके एफएम सिस्टम को, रेडियो सिस्टम को ऑन कर दिया था। अब ये ठहरा गांव, ऊपर से ये मौसम, हाय कहाँ से कोई सिग्नल मिलने वाला था।
10 चैनल थे, 10 बार बटन दबाए, लेकिन किसी ने भी किसी की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ा। ये देख रही थी अमाल और मुस्कुरा रही थी। कविशा बार बार बटन प्रेस करती चली जा रही थी। तभी ना जाने कहाँ से एक स्टेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पकड़ी गई और उस पर आरजे थी जो अपनी मधुर आवाज़ में कुछ बोल रही थी। इसकी आवाज़ बड़ी मीठी मीठी थी। तभी आमाल ने कुछ करना चाहा। कितनी खूबसूरत आवाज़ है ना इसकी। अच्छा, कविशा ने भवें उचकाकर पूछा। हाँ, सुनो, कितना प्यारा बोलती है। अगर बोलती इतना प्यारा है तो कितनी प्यारी होगी ना। लाल लाल गाल होंगे, सुंदर सुंदर कान, कानों में झुमके, होठों पर लाली भी होगी ना उसके। आमाल सारी चीज़ें गिनवा रही थी कविशा की, लेकिन कविशा को ज़रा चिढ़ हो गई थी। अच्छा, तुमने उसके होठों की लाली को भी इमेजिन कर लिया? हाँ, सुनो ना, कितना खूबसूरत बोल रही है। तो जो लब इतना खूबसूरत बोलते हैं तो उनकी लाली तो अलग ही होगी ना। अमाल की आंखें कविशा के चेहरे पर पड़ रही थी, एक एक चीज़ को। तभी उस आरजे ने अपनी बोली को बंद करके एक गाना शुरू कर दिया। बाहर की ये बारिश, गाने का अभी म्यूज़िक ही चल रहा था। तभी कविशा ने अपना मुंह उस तरफ कर लिया। सुनो, इसी को सुनो फिर, ठीक है? और आमाल ने ज़रा अपनी उंगलियों को कविशा के स्टमक पर चलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। क्या कर रही हो? क्यों? जो मेरा है उस पर अपना हाथ रख रही हूँ। ये तुम्हारा नहीं है। क्यों? फिर किसका है? हाँ, तुम्हारी तो ये है ना जो बोल रही थी। जाओ उसके पास। जो बोल रही थी वो तो पता नहीं होगी किसी की, लेकिन जो सुन रही है वो तो मेरी है ना। हाँ, बोलो। करीब आ गए थे बोलते हुए अमाल के लब कविशा के कानों के, और उसे थोड़ी सी गुदगुदी हुई थी। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा किए अपने चेहरे को अमाल के चेहरे के सामने कर दिया था। उसके चेहरे की पानी की बूंदें ज़रा नीचे सरकने लगी थी। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जब स्कॉर्पियो पर पड़ रही थी तो एक अलग म्यूज़िक बजा रही थी, संगीत सुना रही थी, तरंग निकाल रही थी। ऊपर से ये गाना कैसा था? रिम झिम हा हा, रुम झुम हा हा, भीगी भीगी रुत में हम तुम हम चलते हैं। तभी अमाल की उन उंगलियों ने कविशा का पेट छोड़कर उसके चेहरे पर फिरना शुरू कर दिया था। कविशा के चेहरे पर जितनी भी पानी की बूंदें थी, सबको छूते हुए अमाल की उंगली पूरे चेहरे पर ट्रैवल करने लगी थी, और उसकी उंगलियों का ट्रैवल कविशा के दिल में कुछ ट्रैवल करा रहा था, उसके बदन में सेंसेशन पैदा कर रहा था। अमाल ने अपने आप को करीब कर दिया था कविशा के, बेहद करीब। इन दोनों के सीने लगभग एक दूसरे से टकराने लगे थे। कविशा ने अपनी निगाहों को अमाल की निगाहों में बांध लिया था। ये दोनों एक दूसरे को बाखूबी देख रहे थे, एक तार बंधाए, टकटकी लगाए ताक रहे थे। बिल्कुल खोने वाले थे दोनों एक दूसरे में। दूर दूर तक कोई नहीं था। बाहर बारिश थी और ये दोनों अपनी इस ब्लैक स्कॉर्पियो में थे। एक दूसरे की सांसों को एक दूसरे पर महसूस कर रहे थे। तेज चल रहे थे दोनों के सीने।
बहुत तेज। ऊपर से ये गाने के बोल कितना सीधा बैठ रहे थे, कितना सीधा। कैसे? बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियाँ, सारी दिशाएं सोई हैं। सपनों के गांव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई हैं। बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियाँ, सारी दिशाएं सोई हैं। सपनों के गांव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई हैं। रिम झिम ला ला, रुम झुम ला ला ला, भीगी भीगी रुत में हा हम तुम हम चलते हैं, चलते हैं। अमाल ने अपने हाथ को कविशा की कमर में डाल दिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। कसकर खींचने की वजह से कविशा अमाल के ऊपर आ गई थी। धीरे से, चोट है ना? कविशा ने कहा। कुछ नहीं होगा, करीब आओ। करीब ही तो हूँ, कितना करीब आऊँ? फुसफुसा रहे थे ये दोनों, बेहद करीब। इतने करीब आओ कि इन सांसों को भी जगह ना मिले। कभी मेरे होठों को थाम लो, होठों को थाम कर मेरी सांसों को जरा चैन दे दो, वरना ये रुक जाएंगे। अमाल ने इतना ही कहा था कि कविशा ने अपने अधरों में उसके होठों को भर लिया और इन दोनों ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। एक दूसरे को चूमने लगे थे प्यार से, बेहद प्यार से। अभी सिर्फ ये किस सॉफ्ट थी, बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन जैसे जैसे होठों ने तेजी पकड़ी वैसे वैसे ये किस वाइल्ड होना शुरू हो गई, बिल्कुल तेज। कविशा ने अपने आप को पुश करना शुरू कर दिया था अमाल के ऊपर। अमाल की गर्दन ज़रा लचक खा रही थी। कविशा ने अपने हाथ से अमाल के कुर्ते को ऊपर कर दिया था और जहाँ कुछ नहीं था सिवाय स्किन के, वहाँ उसने अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया था। इन दोनों की किस बेहद वाइल्ड थी, बेहद। बाहर बारिश का ये पानी की ये बूंदें जो शोर कर रही थी, ऊपर से ये गाना ख़त्म होने की कगार पर था, लेकिन इनका किस उफान चढ़ रहा था। बहुत बहुत डीप किस शेयर कर रहे थे ये दोनों। धीरे से अमान ने भी कविशा के सूट के छोर को पकड़ा था और ऊपर करना चाहा था। ये दोनों एक दूसरे में डूब जाना चाहते थे, एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। लेकिन तभी कविशा को ख्याल आया था अमाल की हालत का, उसके ज़ख्मों का, उसके दर्द का, और उसने अपने होठों की रफ्तार को ज़रा धीमे किया और दूर हुई थी अमाल से। क्या हुआ? तेज सांसों के साथ पूछा था अमाल ने। कुछ नहीं। तो फिर क्यों दूर हो रही हो? फिर से खींचना चाहा था अमाल ने कविशा। नहीं। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खुद पागल हो रही हो और मुझे भी पागल कर रही हो। मैं ठीक हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहकर रोक दिया था कविशा ने अमाल को और उसके ऊपर से वो हट गई थी। हटकर अपनी सीट पर वो सीधी हुई थी। अमाल के हाथ को पकड़कर उसने उसे भी बैठने में हेल्प की थी। हाथ ठीक नहीं है, फिर भी इतनी बेचैनी। कविशा ने ये कहकर अपनी चिन को उचकाया था।
उसका यूं मुस्काना बड़ा पसंद आया था अमाल को। हाँ बिल्कुल, जिसकी बीवी तुम्हारी तरह हो, हॉट, इतनी सेक्सी, उसमें तो बेचैनी होगी ही ना। अच्छा वो तो मैं हूँ। कविशा ने ये कहकर अपनी गर्दन फिर से ऊपर की थी और अमाल मुस्कुराई थी, एक बहुत अच्छी, एक बहुत प्योर स्माइल के साथ। उसने बाल ठीक किए थे अपनी बीवी के। अब घर चले, मोम परेशान ना हो जाए। ठीक है, चलते हैं। एटलीस्ट घर पे तो क्या क्या घर पे तो पूरा बेड होगा ना, तो अच्छा, ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ख्याल भी ना करूँ? हाँ नहीं, ख्याल करो, ख्याल ही तो कर सकती हो। अच्छा हाँ ठीक है, घर चल के देखते हैं, अमान ने कहा था। देख लेना, कविशा ने कहा और अपनी गाड़ी को यानी कि ब्लैक स्कॉर्पियो को उसने स्टार्ट किया। स्टार्ट करके स्टीयरिंग को उसने दाहिनी तरफ मोड़ दिया और फिर धीरे धीरे वो इस बारिश में घर की तरफ बढ़ी थी। एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था इन दोनों ने, एक दूसरे को निगाहों से चूम रहे थे रास्ते भर, बस घर पहुंचना चाहते थे। थोड़ी देर में ये दोनों घर भी पहुंच गए थे। बारिश ज़रा सी हल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं। घर में आते ही रूह इनकी तरफ दौड़ पड़ी थी तेजी में। अरे आप दोनों कहाँ चोरी चोरी गायब हो गए थे? हाँ, रूह के आवाज़ में जितनी चमक थी उसके चेहरे पर भी थी। उदय भी बड़ी सी स्माइल लेकर इनकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ है तुम दोनों? अमाल ने इन दोनों को देखकर पूछा। हम दोनों क्या? हाँ, और बड़ा चिपकी चल रहा है। रूह इन दोनों के बीच आ गई थी और इन दोनों को ज़रा अलग कर दिया था। रूह, अमाल ने अपनी भवें उचकाई। अब एक सॉरी, लेकिन अभी आप साथ नहीं रह सकते। क्या मतलब? अमाल ने पूछा। कविशा सिर्फ अपनी हैरानी भरी निगाहों से इन दोनों को देख रही थी। मतलब ये कि जो अभी आप कर रहे थे ना, रोमांस, ये नहीं चलेगा। अब ये आपको अपनी शादी पूरी होने के बाद करना होगा। रूह ने बड़ी चंचलता से अपनी बात कही थी। क्या? हाँ, यस बॉस। उदय इतना ही कह पाया था बेचारा कि अमाल ने उसे घूर कर देखा और वो चुप हो गया, अपनी जगह खड़ी हो गया और बस रूह को देखने लगा। अपने मन में कहने लगा, रूह ही ये बात बताए तो बेटर है। अगर उसने बताई तो उसका सर अलग हो जाएगा उसके धड़ से। वो ये एक है कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया है और 4 दिन बाद आपके जो 4 फेरे लिए थे ना हमारी भाभी श्री ने, वो 7 होने वाले हैं। मॉम ने पंडित जी से बात कर ली है और पंडित जी ने 4 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। नाच रही थी रूह, नाचते नाचते उसकी आवाज़ भी नाच रही थी। दूर हो रही थी अमाल से कविशा को लिए। और पंडित जी ने तो नहीं कहा, लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, मेरा मतलब जब तक ये रस्में चलेंगी, तब तक आप और आप, जी हाँ, आप भाभी श्री, दूर रहेंगे एक दूसरे से, यानी कि अलग रहेंगे। सुना आपने? चिढ़ाया था यहाँ एक तरीके से रूह ने। और अमाल को ये पसंद नहीं आया था। क्या? ये ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है। तभी मॉम भी अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस तरफ बढ़ी थी। मॉम? अमाल ने मॉम की तरफ देखा था। हाँ, क्या हुआ? ये कविशा सिर्फ और सिर्फ मुस्कान लिए, अपनी लाल लाल गाल लिए सिर्फ बातें सुन रही थी। रूह ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो अमाल को देख रही थी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। ये हाँ जी, ठीक ही तो कह रही हो। जब तक रस्में होंगी तुम दोनों अलग रहोगे। लेकिन मॉम, इन सब की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों नहीं है भाई? अब जब 4 फेरे ले ही लिए हैं तो 7 कर देते हैं उन्हें।
नहीं करने? मॉम ने ये कविशा को देखकर पूछा था। कविशा चुपचाप अपना सर झुकाती नजर आई थी। करने ना मॉम, अमाल बोल पड़ी थी। तो फिर कुछ विधान हैं जो निभाने होंगे तो निभाओ अब, मैं जा रही हूँ। मॉम ये कहकर दूसरी तरफ बढ़ गई थी। अब मैं भी चलता हूँ, मॉम जी ने मुझे बहुत सारा काम दिया है तो मुझे काम करना है। उदय ये कहकर पतली गली से निकल गया था। चले भाभी श्री, अब आप मेरे साथ रहेंगी, चलिए चलिए चलिए। रूह कविशा को खींचते हुए ले गई थी। अमाल अपनी जगह खड़ी थी। पलट कर देखा था कविशा ने अमाल को। कविशा की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत थी। अमाल ने उसकी मोहब्बत को बखूबी भांपा था। दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, मगर अब इन्हें अलग रहना होगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक। जानेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, नाचेंगे आने वाले भागों में, या फिर कुछ और करेंगे, ये तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। दुआ करिए कि एपिसोड जल्द पहुँचे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं, सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, स्टोरी को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। ये काम आप भी कर सकते हैं। राइट राइट ना। तो और क्या कहूँ मैं आपसे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यही कहेंगे आप। चलिए चलिए, स्किप मत करिए। मैं चली। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।